हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का जो विषय है, फैमिलियों में जो स्ट्रगल हो रहा है, हर दिन परिवारों में स्ट्रगल हो रहा है। माँ बापों के, मियाँ बीबी के बीच में स्ट्रगल, वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत लोग तलाक दे चुके हैं, बहुत लोग केस लगा चुके हैं और बहुतों के बच्चे उनके आज्ञाकारी नहीं हैं। बच्चे धोखा दे रहे हैं माँ बाप को। ये परिवार की स्ट्रगल है। और जे प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे बोझ दिया कि हमारे पास डेली जो हमारा मिनिस्ट्री का व्हाट्सएप है, उसमें डेली 6 और 7 हज़ार के आसपास मैसेज आते हैं डेली। और हम उनको सारे मैसेज नहीं दे सकते। सारे दिन में 50 बंदे भी बैठा दो तो भी सारे मैसेज नहीं देख सकते। डेली इतना मैसेज आता है, लेकिन उनमें से जितने मैसेज हम रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वो परिवार से रिलेटेड होते हैं कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में नहीं हैं, मेरी बीवी मेरी आज्ञा में नहीं है, मेरा पति मेरी नहीं सुनता। ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा। और कईयों की वाइफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी पति कहीं बाहर। और बहुत सारी फैमिलियां जब हमसे आके मिलती हैं जहां ऑफिस में काउंसलिंग के लिए, तो बीवी पहले आके बता देती है कि मेरा पति हमारी ओर नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। तो हम देखते हैं कि ये तो इसमें तो कोई कमी नहीं है, दिखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, फिर भी ऐसा इनकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों हो रहा है? जे क्यों अपने रिश्ते को बचा रही है, तोड़ना नहीं चाहती, फिर से एक होना चाहती है, लेकिन शैतान एक होने नहीं दे रहा, दिमाग पर कब्जा कर रखा है। और यही हमें बोझ प्रभु हर दिन दे रहा था। हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने बोला इस विषय के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, ताकि जो फैमिली है वो ब्लेस्ड क्यों नहीं हो रही, उनकी फैमिलियों में गवाहियां क्यों नहीं आ रही, बच्चे आशीष क्यों नहीं हो रहे, बच्चे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों को जॉब क्यों नहीं मिल रही, फाइनेंस में फैमिलियां स्ट्रगल क्यों कर रही हैं, क्यों जोड़ रहे हैं और क्यों उनका ऐसा फालतू जगह पे पैसा जा रहा है। जितना इकट्ठा करते हैं जा कहीं और रहा है, प्लानिंग कुछ और किया है, हो कुछ और रहा है। आज हम इसी पे बात करने के लिए आप सबसे तैयार हैं। हालेलुया। कितने एक्साइटेड है प्रभु का वचन सुनने के लिए कि फैमिलियां फिर से एक हो जाएं, बच्चे फिर आज्ञाकारी बन जाएं, वो पहला टाइम, पहला प्यार फिर से आ जाए। बोलो हालेलुया। प्रभु की मर्जी यही है कि परिवार बना रहे। हालेलुया। वो किसी परिवार को टूटते हुए देखना नहीं चाहता, वो किसी का नुकसान होते हुए देखना नहीं चाहता, वो फिर से वापस लाना चाहता है वही बाग में, वही वाटिका में जहां से वो निकाला गया था। प्रभु उसको दोबारा ढूंढ रहा है और वही जोड़े को फिर वो फलदार बनाना चाहता है, फिर वो एक परिवार बनाना चाहता है। बोलो हालेलुया। प्रभु की इच्छा यही थी, इसीलिए प्रभु ने पहले आदम को बनाया। जब आदम को बनाया, सब कुछ सृष्टि की रचना कर ली, सब कुछ बना लिया, और आदम को बनाया तो बोला कुछ रह गया है। सब कुछ बना के प्रभु बोला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बन गया है। लेकिन जब आदम को बनाया तो बोला कुछ गलत हो गया है, कुछ ठीक नहीं बना, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये तो अकेला है, इसके लिए कोई मुझे मददगार बनाना पड़ेगा, इसके सहायक मुझे बनाना पड़ेगा। और प्रभु ने क्या किया? उसको मीठी नींद दिया, उसका ऑपरेशन किया, उसकी पसली में से निकालकर औरत को बना दिया। प्रभु बोला पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, जोड़ा बन गया है। बोलो हालेलुया। और बनाकर उसको आशीष दिया,
फलो फूलो और धरती को भर दो। हालेलुया। फिर उसके साथ एक और आशीष दिया, अब तू आदम जितने भी जीव जंतु है, समुंदर है, पानी है, सब के ऊपर तू अधिकार जमाएगा, सब कुछ मैं तेरे अंडर कर देता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब सबसे पहले जो रिश्ता प्रभु ने बनाया वो हस्बैंड और वाइफ का बनाया, पति और पत्नी का बनाया। उसके बाद सारे रिश्ते उसके बाद में, पहले कौन सा रिश्ता, कौन सा रिश्ता, हस्बैंड और वाइफ का। और किसने बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया। वो परिवारों को एक करना चाहता है। उसने खुद अपने हाथों से परिवार बनाया, अपने स्वरूप पे बनाया, अपनी मानित बनाया। और आज का परिवार क्या हो रहा है, लालच में शादियां होती है, परिवार को देखा जाता है कितने पैसे वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। क्या यदि कोई बाहर गया है तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से शादी कर दो, वीजा आ जाएगा, हमारे बच्चे बाहर चले जाएं। ऐसा ही ना, लालच के लिए शादियों का व्यवहार किया जा रहा है। जोड़े जोड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती जोड़े जा रहे हैं। अमेरिका गया है, लंदन गया है, कनाडा गया है, ढूंढो ऐसी फैमिली को, ऐसे लड़के को, ऐसी लड़की को कि हमें शादी करना है। जांचना नहीं है फैमिली की स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, माँ का स्टेटस क्या था, बाप का स्टेटस क्या था, बैकग्राउंड क्या था, किसी से कोई लेना देना नहीं। रिश्ता जोड़ना है ताकि सारी फैमिली बाहर चली जाए। हालेलुया। क्या हो गया, लालच। और यदि शादी हो जाती है तो पति को पत्नी बोलती है, वाइफ बोलती है, अपने बैंक अकाउंट पहले मेरे नाम कर, अपने घर की रजिस्ट्री पहले मेरे नाम कर, अपने बैंक के सेविंग कोड के एटीएम मुझे भी दे, फिर मैं एक हो सकती हूँ, फिर मैं प्यार से रह सकती हूँ, वरना मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो सोचो इसमें प्यार कहाँ आया, इसमें फैमिली कहाँ आई, इसमें तो लालच आ गया। और रिश्ता ऐसा नहीं चलेगा। ये तो हस्बैंड वाइफ को प्रभु ने बनाया है। जो मियाँ बीबी का रिश्ता प्रभु यीशु ने खुद बनाया है, बाप ने बनाया है, और उनको प्रभुता करने के लिए पूरे संसार के ऊपर उसके अधिकार दे दिया। बोलो हालेलुया। इतनी चिंता करता है हमारा खुदा, इतना इन्वॉल्व है वो हमारी फैमिलियों में। बोलो प्रभु जी, आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे परिवार के लिए है। आज मुझसे बात करना, मेरे पति का मन बदले, मेरी वाइफ का मन बदले, वो भी गुस्सा करना छोड़ दे, हम भी ब्लेस्ड हो जाएं, हम भी एक मन हो जाएं। क्योंकि प्रभु तेरी इच्छा ये नहीं है कि हम अलग अलग रहें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहला रिश्ता जो खुदा ने खुद बनाया वो हस्बैंड और वाइफ का। बाकी सारे रिश्ते बाद में उसके साथ जुड़ते रहे, चाचा ताई, माँ मामी, मामा, बुआ, फुफड़, ये सब बाद में आए। पहले क्या है, मियाँ बीबी, हस्बैंड और वाइफ। थैंक यू जीसस। उसने उनको बरकत दिया, आशीष किया, और जाओ जाके पूरी पृथ्वी पर राज करो। हालेलुया। प्रभु आज भी वो बरकत देता है, आज भी वो परिवारों को एक रखना चाहता है, वो आशीष करना चाहता है, लेकिन परिवार खुद ही उसके पास आना नहीं चाहते, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते, उसके साथ आना नहीं, रुकना नहीं चाहते, उसकी हुजूरी में बैठना नहीं चाहते। क्योंकि आज का मनुष्य बहुत बिजी हो गया है, खुदा को भूल गया है, वो टाइम नहीं निकालना चाहता। वो अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने परिवार में, अपनी फैमिलियों में इतना बिजी हो गया है कि उसके पास आज चर्च के लिए, खुदा की हुजूरी के लिए 2 घंटे 3 घंटे निकालना भी मुश्किल हो गया है। थैंक यू जीसस। शादी जो है वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे इब्रानिया 13 अध्याय उसका 4 वचन।
विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर वह बेचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। थैंक यू जीसस। इसमें का फैक्ट कम करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और फैक्ट कम करो, समझ नहीं आएगा वाइट वाले से। चलो। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर वे बिचारियों और परिस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। थैंक यू जीसस। ये जो शादी है, विवाह है, ये जो जोड़ा प्रभु ने बनाया है, ये क्या है? सब में आदर, जो सबसे ज्यादा इज्जत। और आज का शादी कैसा हो रहा है? ये तो प्रभु स्वर्ग से बरकत देना चाहता था, आज की शादी को वो ब्लेस करना चाहता था। वो शादी में आता तो है, वो ब्लेस करने आता है। शादी के प्रोग्राम में प्रभु आना चाहता है, उसके स्वर्गदूत आने चाहते हैं, तो लेकिन आप खुद ही रोक देते हो, आप खुद ही स्वर्गदूतों को मना कर देते हो। कैसे कैसे मना करते हो? हमें तो ड्रिंक भी सर्व करनी है, हमें तो हमारे रिश्तेदार शराब पीते हैं, हमने शराब भी देनी है, हमने हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं वो डांस करेंगे, हमने डीजे भी लगाना है, गंदे गाने भी लगाने हैं। तो जब गंदे गाने चल रहे होंगे तो क्या उस शादी में स्वर्गदूत आएंगे? क्या वो सुनेंगे? वो पसंद करेंगे? प्रभु यीशु आएंगे? प्रभु बोलता है, भाई अब तूने तो अपनी मर्जी किया है। शादी में किसको इनवाइट कर लिया है? शैतान को, शैतान के प्रोडक्ट को, शैतान के म्यूजिक को, नाचने वालों को। अब मेरा जहां कोई काम नहीं है, प्रभु आशीष दे बगैर ही वापस चला जाता है। तो फिर क्या होता है? सारी उम्र वो डांस ही करते रहते हैं, सारी उम्र वो लड़ाई ही करते रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जो शादी प्रभु की हजूरी में, जो पवित्र निकाह पढ़ा जाएगा, जहां प्रभु के हाथों में फैमिलियों को सौंपा जाएगा, वहां ये सब नहीं होगा। वो प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, कलीसिया के साथ जुड़े रहेंगे। ये ब्याह क्या है? कीमती है और इज्जत की बात है, सब चीजों से बढ़कर है। सबसे अच्छा रिश्ता प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने जोड़ियां बनाई हैं, फैमिलियों को बनाया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की मर्जी नहीं है। अफसियों 5 अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। कलीसिया क्या है? प्रभु की दुल्हन है, और दुल्हा कौन है? यीशु। जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन है, ऐसे पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहे। बोलो हालेलुया। कितने लोग इस वायदा को पूरा करेंगे? कितने लोग इस वायदे पे चलने के लिए तैयार हैं? हाथ ऊपर करो। अधीनगी में रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमें मलाकी 2 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? आगे। यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराय देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। हालेलुया। प्रभु के महिमा को भूल गया। यहूदा ने क्या किया?
यरूशलेम इज़राइल को अपवित्र कर दिया। किससे शादी किया? जो अन्य जाति में से थी, जो पूजा करते थे, जो चढ़ावा चढ़ाते थे, अन्य जगह पर जाते थे, ऐसी औरत, ऐसी बीवी से शादी कर लिया जिससे प्रभु को नफरत थी, प्रभु को गुस्सा आ गया, उसने प्रभु की हुजूरी का अनादर किया, इज्जत नहीं किया। जो प्रभु की मर्जी थी कि तुमने शादी कहाँ करना है, मसीह घराने में करना है, अपने लोगों में करना है, तू कहाँ कर लिया? जो जिसके पास वर्क परमिट था उसके साथ कर लिया। अब कोई जाति नहीं, कुछ नहीं देखा जाता, कौन सी जाति है, क्या प्रभु को मानती है कि नहीं मानती, क्या विश्वासी है कि नहीं विश्वासी। अब देखा जाएगा क्या लालच, लड़की के पास कितना पैसा है, इसके बाप के पास कितना पैसा है। लेकिन प्रभु को गुस्सा आ गया, बोल रहा तूने मुझे, मेरी हुजूरी को, तूने मेरे यरूशलेम को, तूने मेरे देश को अपवित्र कर दिया है। तूने वहां शादी किया जहां तुझे नहीं करना चाहिए था, तूने अन्य जाति में कर लिया, जो पाठ पूजा करते हैं तू वहां चला गया। अब तेरी लाइफ में स्ट्रगल शुरू होगा। अब तू एक साथ रहने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परिवार को बचाने के लिए आपको पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अब तूने खुद ही डिसीजन लिया है कि हमें तो ये चाहिए था, हमें तो पैसा चाहिए था, हमें तो ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए थी, हमें तो सुंदर चाहिए था। आज रूप को देखा जाता है, शादी तभी होगी, लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, लेकिन उसके कामों को नहीं देखा जाएगा, उसके करैक्टर को नहीं देखा जाएगा। सब बातों को भूलकर वहां शादी करेंगे जहां प्रभु की मर्जी नहीं है। हालेलुया। कहां कर लिया? अन्य जातियों की लड़की से उन्होंने शादी कर लिया। खुदा हमारा ध्यान रखता है, हम कहां जा रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, किससे मेल मिलाप है, किसके घर में जा रहे हैं, कौन से रिश्तेदारों के पास जा रहे हो, कौन से दोस्त है, प्रभु जानता है। वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे हर बात में इन्वॉल्व रहता है। बोलो, वो इन्वॉल्व रहता है। मेरे डिसीजन को वो ध्यान से देखता है, मैं किधर जा रहा हूँ, किससे रिश्ता मजबूत करने जा रहा हूँ, किससे रिश्ता करने जा रहा हूँ, वो परिवारों का ध्यान रखता है, वो नोटिस लेता है। प्रभु नोटिस लेता है कि जे किधर रिश्ता करने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हालेलुया। हमारा खुदा छोड़ता नहीं है। फिर विश्वासी भागेगा तो प्रभु पीछे जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि विश्वासी का नाश हो जाए। वो पूरी जिंदगी परिवार में, मैरिज में, अपनी मैरिज को बचाने के लिए स्ट्रगल ही करता रहे, दुखी सहता रहे। इसलिए प्रभु नोटिस लेता है, इन्वॉल्व हो जाता है, वो बचाना चाहता है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो, मेरा प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मेरे लिए बेस्ट रिश्ता को लेकर आएगा। जिनके पास रिश्ते नहीं हैं, जो ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना करो 2 मिनट। बोलो, प्रभु जी मेरे लिए बेस्ट परिवार को, जो मेरे परिवार को चला सके, वो लड़का जो मेरी केयर कर सके, मेरी इज्जत कर सके। प्रभु ऐसा लड़का, प्रभु ऐसी लड़की हमारे परिवार में आनी चाहिए, जो तेरी ओर से हो, जो हमें एक कर सके, परिवारों को तोड़ ना सके। कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए? एक दूसरे की केयर करने वाला, इज्जत। वचन में क्या लिखा है? शादी इज्जत की बात है, सबसे इज्जत की बात है। और आप इज्जत कर रहे हो क्या? प्रभु के वचन की इज्जत कर रहे हैं क्या? आज कलीसिया, आज मसीह लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जहां कुछ अच्छा मिलेगा, जहां अच्छा दहेज मिलेगा, जहां अच्छा लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे अच्छा बिजनेस है, वहां जाना है, वहां फंसना है। उसका करैक्टर नहीं देखा जाएगा, उसका बोल चाल नहीं देखा जाएगा, उसके कामों को आप नोटिस ही नहीं करोगे।
बस आपको तो जल्दी जल्दी करना है, ध्यान नहीं करना, बस मिल गया रिश्ता, आपको अच्छा लग रहा है, लड़की अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो डन, कोई इंक्वायरी नहीं करने की जरूरत, बस वीजा है ना, सेटल है ना बाहर फॉरेन में, इतना ही बहुत है, बाकी बाद में देख लेंगे, यदि ना भी होगा तलाक ले लेंगे, उधर तो पहुंच जाएं, बाहर तो चले जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। ब्याह क्या है? इज्जत की बात है। बोलो ब्याह इज्जत की बात है, बोलो जोर से बोलो। शादी इज्जत की बात है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। जिसने स्त्री ब्याह ली, अब बोलो आगे, उत्तम पदार्थ पाया है। तो उत्तम पदार्थ मतलब गिफ्ट पाया, तो जिसको गिफ्ट मिला वो धन्यवाद करता है, करता है। प्रभु का धन्यवाद करा करो कि आपको गिफ्ट मिल गया है, बोलो हालेलुया। और जिनको नहीं मिला वो एडवांस में धन्यवाद किया करो, हालेलुया, उनको भी मिल जाएगा, हालेलुया। क्यों? आपने वेट करना है, वरी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, जल्दी जल्दी शादियां नहीं करनी, टाइम लो, मिलो गिलो, जांचो परखो, ये को खेल नहीं है, को खेल नहीं है, ये इज्जत की बात है। प्रभु जोड़ा बनाता है और लिखा है जो तोड़ेंगे फिर वो भी नुकसान में जाएंगे। जो प्रभु की ओर से होगा वो बेस्ट होगा, जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो खुद ढूंढते हैं, खुद पंगे लेते हैं, फिर वो ही 3-4 महीने बाद कोर्ट में होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब कि आप तैयार नहीं है प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए, आप खुद ही निकल पड़े ढूंढने के लिए। ऐसा है कि नहीं है? और यदि आप प्रभु की हजूरी में बैठोगे कि प्रभु जी मेरे लिए बेस्ट इंतजाम कर, प्रभु तू नोटिस कर मेरी लाइफ को, जो कुछ मुझे चाहिए वो प्रभु स्वर्ग से दे, मेरा भी घर बसे, मेरा भी परिवार एक हो। ऐसा ना हो कि ऐसी बहू आ जाए कि घर को तोड़ दे, तैस नैस कर दे, बाप की इज्जत कम हो जाए, माँ की इज्जत ही ना हो, सबको वो अलग अलग करने वाली आ जाए। तो आपको पहले ही ऐसे डिसीजन लेने हैं। यदि बच्चे फंसे भी हैं तो उनको समझाओ, गुस्सा करते हैं तो भी बात करो, बोलना ना छोड़ो। आज माँ बाप बोलना ही छोड़ देते हैं, बच्चों को कहना छोड़ देते हैं, अब तो अपनी मर्जी करेगा। अब बोलते जाओगे कभी ना कभी तो वो बात मानेगा। तो यदि आपने बोलना ही छोड़ दिया तो वो तो अपनी मर्जी करेगा, फिर ऐसी बहू को घर ले आएगा जिसमें आपको भी अलग कर देगा, अलग कर देगी। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? बताओ कितने लोग सहमत है मेरे से? हाथ ऊपर करो। फिर हमें प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु जो फैमिली मेंबर हमारे घर में आए वो तेरी ओर से हो, वो तेरे स्वरूप पे हो, तेरी मानिंद हो। ऐसा रिश्ता प्रभु मेरे घर लेकर आना, और वो खुद चल कर आना चाहिए, ना कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। प्रभु इंतजाम करेगा, प्रभु मुहैया करेगा। आपने क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। नहीं तो प्रभु क्या करेगा? 12 वचन पढ़ो, मलाकी 2:12। जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। हालेलुया। क्या करेगा प्रभु? जो प्रभु की मर्जी के मुताबिक नहीं है, जिन्होंने अन्य जातियों में शादी कर लिया, तो प्रभु क्या बोल रहा है? ऐसे करने वालों से मैं उनको अपनी हुजूरी से निकाल दूंगा, अलग कर दूंगा, मैं उनसे दूर चला जाऊंगा, मैं उनको अपने आप पर ही छोड़ दूंगा, मैं उनका फेवर नहीं दूंगा, मैं उनके कामों में इन्वॉल्व भी नहीं होऊंगा, मैं नोटिस लेना बंद कर दूंगा। क्यों बंद करेगा? जो पुरुष ऐसा काम करे, सेना का यहोवा
उनकी बेटों को भी ग्रहण नहीं करेगा। चाहे आप फिर चर्च भी हो, प्रभु की हुजूरी में भी बैठो, प्रार्थना भी करो, वचन भी पढ़ो और टाइट भी दो। बोला मैंने तेरे हदिये भी नहीं चाहिए, मुझे तू भी नहीं चाहिए, क्योंकि तूने वहां शादी कर लिया जहां मैंने तुझे मना किया था। तू वहां चला गया, उस फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ लिया जहां मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तेरा रिश्ता वहां हो जो प्रभु की आदर करे, पवित्र आत्मा पाई हो, वो प्रभु की हुजूरी में बैठे, प्रभु का आदर करे। और वो मैंने सिलेक्ट किया था बेटा तेरे लिए, बेटी तेरे लिए, जो तेरे परिवार को और तेरी इज्जत करेगा। पर तूने आज अपनी मर्जी कर कर आज फंसे हुए हो, रो रहे हो। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है ऐसे इंसानों को, ऐसे मर्दों को, ऐसे पुरुषों को मैं उनकी बेटों को भी ग्रहण नहीं करूंगा, कबूल ही नहीं करूंगा। चाहे जितना मर्जी दान दे, जितना मर्जी मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आ जाए, मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मैं लालची खुदा नहीं है, मुझे तेरा कुछ ही नहीं चाहिए। हालेलुया। आगे तेरा वचन। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। और तुम पूछते हो ऐसा क्यों? हालेलुया। फिर तुमने ये दूसरा काम किया, तुमने यहोवा की वेदी के रोने वाले और आहो भरने वालों के आंसुओं से भिगा दिया, जहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर भी दृष्टि नहीं करता। हालेलुया। बोल रहा खुदा तुझे भूल ही गया, प्रभु तुझे भूल ही गया। वो तेरे ऊपर उसने आंखें हटा ही ली, अपना कृपा वाला हाथ तेरे सिर से हटा ही लिया, रोक ही लिया। वो तेरी बेटों को भी कबूल ना करेगा। वो बोल रहा है आहो नाला, रोने वाली लड़कियां, रोने वाली लेडीज जो चर्च में आके दुहाई दे रही है, प्रार्थना कर रही है, उनकी दुहाई मुझ तक पहुंची और तूने क्या किया? उनसे बेवफाई की है, तूने उन पर जुल्म किया है, तूने उनकी सुनी नहीं है, तूने इनको इग्नोर कर दिया है। ऐसी बीवी जो तेरे लिए अच्छी थी, लेकिन तूने क्या किया है? उनकी तो प्रार्थना, वो तो मेरे पास आती है, रोती है, आहो नाला करती है, आहें भर भर कर रोती है। मेरी प्रार्थना ऐसी औरतों, ऐसी बीवियों की, ऐसी पत्नियों की मुझ तक पहुंच गई है, पर तुम जुल्म करना छोड़ ही नहीं रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परिवार टूट रहे हैं, लेकिन बोल रहा है औरतों का खुदा उनकी दुहाई को सुन रहा है, उनकी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। वो प्रार्थना करती है, रो रो के मेरे से प्रार्थना करती है, दुहाई देती है, पर तुम बेवफा निकले। तुम मुझे भूल गए, इसलिए मेरा हाथ तुझ पर से उठ गया, मैंने तुझ पर दृष्टि करनी छोड़ दिया। आगे 14 वचन में, इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। हालेलुया। तेरी और तेरी स्त्री के बीच में वो साक्षी है, उसने गवाही दिया है, वो गवाह बना है। निकाह करते हैं ना, जब निकाह पढ़ते हैं तो क्या 2 गवाह लेते हैं, लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से। बोल रहा मैं तो गवाह था, पर तू धोखा देने वाला निकला, तू विश्वासघाती निकला, तू ऐसी पवित्र स्त्री को तू छोड़कर भाग निकला, तू उसके साथ विश्वासघात किया है। वो तेरी संगनी थी। प्रभु दुखी हो रहा है, बोल रहा तूने विश्वासघात किया है। थैंक यू जीसस। गवाही, निकाह पर जो गवाह आए वो अपने अपने घरों में चले गए,
क्या वो बाद में पूछते हैं कि हमने भाई आप दोनों का गवाही दी थी, आपकी लाइफ कैसे चल रही है? हमने तो आधार कार्ड भी दिया था, नंबर भी दिए थे, रजिस्टर पे साइन भी किए थे, आप लोगों का रिश्ता कैसा चल रहा है? कभी कोई आता है पूछने के लिए? बताओ मुझे, कोई नहीं आता। लेकिन एक खुदा है जिसका निकाह पढ़ा गया था पादरी ने, पास्टर ने, और वो जो दो लोग गवाह थे, एक और गवाह बना था। वो गवाह था हमारा प्रभु यीशु मसीह। बोलता मैं तेरा गवाह बना था, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे बरकत देता रहूंगा, पर तू याद रख मैं भी तेरा गवाह बना था। और आज तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है? तुम अपने रिश्ते के साथ विश्वासघाती निकले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शादी में सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट समा जो होता है वो निकाह का ही होता है। हालेलुया। बाकी जो होते हैं खाना पीना, डांस पार्टी, ये वो नहीं, वो निकाह वाले शादी का वो गवाह बनता है। हालेलुया। किसका वो गवाह बनता है? जो उसको सेवक प्रभु के हाथों में जोड़े को सौंप देता है। हालेलुया। आज आप देखो कि आपने पवित्र संतों के बीच में अपनी शादी करवाई थी। क्या आपने अपने बच्चों के लिए पास्टर को नियुक्त किया था? क्या पास्टर को बुलाया था? कि क्या दूसरे लोगों को पार्टियां देते रहे? एक पार्टी, दो पार्टी, बहुत सारे तो हफ्ता भर पार्टी देते रहते हैं। प्रभु ये सब नहीं चाहता। प्रभु बोल रहा है इसीलिए मैं इस मैरिज लाइफ से, तेरी जिंदगी से मैं दूर हो गया, मैंने तेरा हाथ ही छोड़ दिया, क्योंकि तू विश्वासघाती निकला। हमसे एक फैमिली आई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मियाँ बीबी हमारे पास आए, बहुत दूर से चलकर, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, पढ़ी लिखी फैमिली। लेकिन वाइफ बोल रही है, पहले से सुक्के से जल्दी से आई और हमें बोली कि मेरा पति मेरे साथ नहीं है, इसका दिल मेरे साथ नहीं है, मन मेरे साथ नहीं है, घर टूट रहा है, पास्टर जी बात करो, मेरी शादी बचना चाहिए, मेरा एक बच्चा है, मैं किधर जाऊंगी? फिर हम लोगों ने, पास्टर जी ने काउंसलिंग किया, दोनों से बात किया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी फैमिलियां आती है। बहू आती है, अपने सास के बारे में बता जाती है, अपने ससुर के बारे में बता जाती है। पत्नी आती है अपने पति के बारे में, पति आता है अपने पत्नी के बारे में। पर एक सेवक का क्या अधिकार है? वो क्या करता है? सब की बातों को इकट्ठा कर लेता है। वो एक दूसरे की चुगली नहीं करता। यदि वो चुगली करेगा तो क्या होगा? वो एक फैमिली एक हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। पास्टर क्या कर रहा है? इसकी बात उधर कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, मिडलमैन बन गया, इधर की बातें उधर, चुगली निंदा सब कुछ आ जाती। फिर हमने कभी ये नहीं किया। हमने सुना, पति पत्नी को नहीं बताया, उसकी सास को नहीं बताया, सिर्फ क्या किया हमने? प्रार्थनाएं की। बोलो हालेलुया। सिर्फ प्रभु के हाथ में ही फैमिली को सौंपा, उनके बच्चों को सौंपा। प्रभु तेरी मर्जी है, तू इनको लेकर आया है, नहीं तो कौन इतनी दूर से आ सकता है, कौन पैसा खर्च करके आ सकता है? इसका मतलब कि तूने इनकी जिंदगी को बदला है, तूने इनकी जिंदगी को छुआ है, तुझे तेरी हुजूरी में बैठे हैं। तो प्रभु ये फैमिली बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ये फैमिली नाश नहीं होनी चाहिए, ये एक होना ही चाहिए, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए ये फैमिली, ये मियाँ बीबी एक हो जाए। सिर्फ चर्च के नाम के लिए नहीं, किसी पास्टर के नाम के लिए नहीं, सिर्फ प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए इनको एक कर। हालेलुया। क्या हुआ फिर? वो एक हुए। बहुत सारी गवाहियां आई, आप सब ने सुनाई हैं। ये तो प्रूफ देता है प्रभु हमारा। प्रभु हमारा फेक नहीं है। वो जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो प्रूफ के साथ आता है। जैसे बहुत सारे लोग रिपोर्ट लेके आते हैं, देख लो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो बहुत सारी फैमिली आती है, हम चर्च में आए, प्रार्थना हुई, हम एक हो गए। हालेलुया। हमारा प्रभु एक करता है। बोलो हालेलुया। वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारा गवाह बना है।
वो हमारा जब शादी था वो बीच में आ गया, वो गवाही दिया है, लोगों की तरह नहीं। लोग भूल जाते हैं। वो बोला मैं तेरा गवाह बन गया भाई, मैं तेरे साथ था उस दिन, जिस दिन तूने शादी की थी, मैं सारा इंतजाम किया था तेरा, मैंने शर्मिंदा नहीं होना दिया। ऐसी शादी, हालेलुया। लेकिन आज लोग हंसी मजाक करते हैं शादियों के ऊपर। जब से शादी हुआ मैं बर्बाद हो गया, ऐसे ऐसे टोटके, ऐसे ऐसे चुटकुले लोग बोलते हैं। लेकिन कभी भी मसीह लोगों को इनका साथ नहीं देना चाहिए, कभी ऐसे ऐसे चुटकुले नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ब्याह क्या है? आदर की बात है, इज्जत की बात है, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। किसी समझदार बंदे से पूछो ना तो वो बोलता है हाँ जब से शादी हो गया है हम ब्लेस्ड हो गए हैं। तो आम बंदे से पूछो, हंसी मजाक चुटकुले वालों से, वो बोला नहीं 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 बर्बाद ही हो गया। हालेलुया। पहले अच्छे थे, पहले बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कौन जोड़ गया हमें, कौन रिश्ता ले आया था हमारे घर में। ऐसे बहुत बोलते हैं। नेगेटिव नहीं बोलना, प्रेयर करना है, क्योंकि जब प्रभु ने गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट के लिए क्या बोलते हैं? जब आपको कोई गिफ्ट दे तो क्या बोलते हो? थैंक्स बोलते हो ना। तो क्या कभी आपने प्रभु का थैंक्स किया है अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए? किया है कभी? प्रभु का धन्यवाद किया करो हर सुबह शाम को कि आपको भली स्त्री मिली है, भला पति मिला है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए। एक दूसरे का साथ देना है, पूरी ताकत के साथ, पूरी समझ के साथ। कमजोरियां आती हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। जब हमारी शादी हुई तो शादी के 6 महीने बाद पास्टर जी बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, बेड पर चले गए। शादी के 6 महीने, इतना ही था ना, 4-5-6 महीने के बीच में। तो इन्होंने बोला मैं तो अब ठीक नहीं होंगी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, आप मेरा साथ छोड़ दो। और मैंने बोला आज बोला है, आज के बाद ये वर्ड अपने मुंह पे नहीं लेकर आना। बोले नहीं, मैं सच बोल रही हूं, मैं नहीं बोलना, ये बंद करो, मुंह को बंद कर लो। यदि आप व्हील चेयर पे भी चले जाओगे तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। साथ कट जाना, मर जाना, लेकिन साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि रिश्ता जोड़ा प्रभु यीशु ने बनाया है। हम कौन होते हैं इसको तोड़ने वाले? हम कौन होते हैं ऐसे डिसीजन लेने वाले? मैंने बोला यदि मैं बीमार पड़ जाता तो? बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। हालेलुया। ये है एक दूसरे की केयर करना, ये मजाक नहीं है। हालेलुया। एक वाचा है ब्याह। क्या है? वाचा है। पंजाबी में क्या बोलते हैं? वाचा का पंजाबी में क्या है? वायदा नहीं, एक और है, मैं भूल गया। किसी को याद है? वाचा, वायदा करना। हालेलुया। नहीं, ये भी नहीं है। हालेलुया। ये क्या है? आज ये वाचा को भूल रहे हैं। थोड़ी सी बीमारी आई तो कमजोर पड़ गए, थोड़ा सा बोल बुलार हुआ तो कमजोर पड़ गए, एक दूसरे को छोड़ने के लिए चले गए, एक दूसरे को अलग होना सही समझा, उसको मैके बेच दिया, अब तू ठीक हो के आना। ऐसे है ना बहुत सारे लोग, भाई मैं मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए, मैं नहीं तेरी केयर कर सकता, तू जा। लेकिन जो प्रभु की ओर से हैं वो प्रभु की मर्जी को समझते हैं कि जे प्रभु ने मुझे मजबूत बनाने के लिए ऐसा जे मेरे घर में मुसीबत आई है, हम मिलकर इसका सामना करेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे। बोलो हालेलुया। मुसीबतें आ सकती हैं,
दुख आ सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, मरदे दम तक नहीं छोड़ना। बड़े हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे 15 वचन पढ़ेंगे, मलाकी 2 अध्याय। हालेलुया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? हालेलुया। इसलिए कि वह क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी, और एक को ही क्यों बनाया? हालेलुया। प्रभु ने कितने बनाए थे अदन की वाटिका में? कितने बनाए बताओ? कितनी पत्नियां बनाई? जोर से बोलो। नहीं, ज्यादा बनाई। कितने पत्नी बनाए? एक ही बनाया। हालेलुया, प्रभु की जय मर्जी। हाँ, पंजाबी में नेम, हालेलुया, हिंदी में वाचा बोलते हैं। और ये वादे को आज फैमिलियां भूल चुकी है। याद करो आज बैठे बैठे वो शादी का दिन याद करो कि आपने क्या वादा किया था, और आज क्या आप वादों को भूल रहे हो कि उन पर चल रहे हो? क्या वो प्रभु की मर्जी के अनुसार आपकी मैरिज लाइफ है कि नहीं है? याद करो। कितने जोड़े जहां बैठे हैं हाथ ऊपर करो, जिनकी शादियां हो चुकी है। दिखाई नहीं दे रहा है। और 2-2 हाथ कर दो, क्या हो गया? खुशी नहीं है? हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु ब्लेस्ड करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु ने एक ही बनाया, एक ही पत्नी, एक ही पति, और अपने स्वरूप पर बनाया, अपनी मानिंद बनाया। जहां वचन क्या कह रहा है, क्या उसने एक को नहीं बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के जोगे संतान चाहता है। इसलिए तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। हालेलुया। कितने विश्वासघाती अभी हमारे चर्च में? कोई नहीं है। हालेलुया, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन आज फैमिलियां इसीलिए टूट रही हैं, विश्वासघाती हो रहे हैं। घर में नहीं पता चल रहा, पत्नी कहीं और, पति को नहीं पता चल रहा है, पति कहीं और, घर में किसी को कोई खबर ही नहीं है, लुका छुपी हो रही है, धोखेबाज निकले हैं। वो क्या बोल रहा है? प्रभु तुम विश्वासघाती निकले, अपनी जवानी की स्त्री को छोड़कर कहीं और जा रहे हो, व्यभिचार में चले गए हो। तुझे वापस आना होगा बेटा, क्योंकि मैंने एक ही तेरे लिए बनाई थी। तू 2 मत ढूंढ, तू 3 मत ढूंढ, तेरे लिए एक ही बनाई है, वही बेस्ट है, क्योंकि मैं तेरा गवाह ठहरा हूं। बोलो हालेलुया। प्रभु को गवाह बनाना है अपनी शादी में। यदि उस समय नहीं लेकर आए तो अभी लेकर आओ। प्रभु के आगे बैठ जाओ मियां बीबी, बोलो प्रभु जी उस समय हमारी शादी ऐसे होगी, लेकिन आज हम फिर से तेरी हुजूरी में आ जाते हैं। फिर से तू प्रभु हमारे ऊपर अपने हाथ रख दे, हमसे दूर ना जा, क्योंकि प्रभु बोल रहा है ऐसे धोखेबाजों से मैं दूर चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा उनको अपनी मर्जी से छोड़ दूंगा। मैं उनका हदिया भी नहीं लूंगा, उनका टाइथ भी नहीं लूंगा, उनका मैं काम करना भी कबूल नहीं करूंगा। तो यदि ऐसी गलती हुई है तो प्रभु से माफी मांगो। कितनी फैमिलियां हैं जो प्रभु से दूर जाके शादियां की है, तो प्रभु के हजूरी में आ जाओ। प्रभु माफ करने वाला खुदा है, प्रभु माफ करेगा। यदि आप दिल से प्रभु की हजूरी में आकर उससे माफी मांगोगे तो प्रभु माफ करेगा, फिर वो मददगार भेजेगा। हालेलुया। मददगार बनाया कि नहीं हवा के लिए, ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी मददगार बनाएगा। जिनके रिश्ते नहीं हुए बोलो मेरा मददगार आने वाला है, मेरा मददगार मुझे मिल जाएगा, मुझे बली स्त्री मिल जाएगी, मुझे बड़ा चंगा पति मिल जाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? आज इधर उधर क्यों जाता है पति पत्नी, इधर उधर क्यों जाते हैं? क्योंकि सुंदरता अट्रैक्ट करती है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है?
धोखेबाज कौन निकला? आपका दिल। हालेलुया। दिल क्या है? सबसे बड़ा धोखेबाज आपका दिल है। जैसे बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 वचन, जल्दी से पढ़े। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। ये मन के वल्वले, मन की सोचें, मन के थॉट, इन पर कौन काबू पा सकता है? ऐसा रोग किसको लगा है? किसको लगा है धोखा देने वाला? इधर भी दिल आ गया, उधर भी दिल आ गया। प्रभु क्या बोल रहा है? ये बीमारी है, बहुत सारे लोगों को लग चुकी है। ये बीमारी लगी है कि नहीं लगी है? धोखा देने वाली। दिल पर काबू नहीं है, मन पर काबू नहीं है, बैठे जहां ध्यान कहीं और। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बताया आपको, बहुत सारे मैसेज आते हैं। बहुत सारी वाइफ मैसेज लिखते हैं कि हमारा पति बाहर है 2 साल से, लेकिन मैं व्यभिचार में चली गई हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। बहुत सारे पति भी ऐसे बाहर जाके शादियां कर ली, 2-2, 3-3 शादियां कर ली। क्या प्रभु की मर्जी है कि आप 2 शादियां करें? क्या बाइबल इजाजत देती है इस बात के लिए? प्रभु बोल रहा है मैंने एक ही बनाया, एक ही बनाई, ना 2, ना 3, ना 4, सिर्फ एक, क्योंकि शादी आदर योग्य है। बोलो हालेलुया। सबसे इज्जत वाला, आदर वाला रिश्ता जो प्रभु ने बनाया, सबसे पहले जिसको रिश्ते का नाम दिया वो था पति और पत्नी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी 16 अध्याय पढ़ो, मलाकी 2 का 16। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? मैं तलाक से नफरत करता हूँ। वो जलन रखने वाला खुदा है जो आज बेवजह तलाक दे जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाई जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं मैं नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसी पत्नी से, ऐसे पति से जो तलाक दे जा रहे हैं। क्योंकि इस्राएल का यहोवा परमेश्वर ये कहता है मैं स्त्री त्याग से गुनाह करता हूं, नफरत करता हूं। आज आप सोचो कितने लोगों का तलाक लगा हुआ है। तो आज प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा तलाक कैंसिल कर, मेरी फाइल कैंसिल कर, मेरा केस कैंसिल कर। हम एक हो जाएं, हम फिर से एक मन हो जाएं, फिर से हम तेरी महिमा करने वाले हो जाएं। नफरत तलाक तक पहुंच गया है। एक दूसरे से बात करना, खिजा खजाई, एक दूसरे को ना समझना कहां पहुंच गया? तलाक की ओर, नफरत। और प्रभु बोल रहा है मैं भी नफरत करता है। तो अपनी पत्नी से नफरत करता है, मैं तुझसे नफरत करता हूं। बोल रहा प्रभु तू क्यों नफरत कर रहा है? प्रभु बोल रहा है मेरी मर्जी नहीं है कि तू अपनी पत्नी को तलाक दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ दोनों अपने में आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। बहुत सारे जुबान से लड़ाई झगड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग ही मारा पीटी करते हैं। क्या प्रभु खुश है ऐसे कामों से? प्रभु बोल रहा मैं ऐसे कामों से नफरत करता हूं। कई जुबान से एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। बहुत तीखी जुबान, बात करना तो तीखा, तीर की तरह जाके दिल में लगे। ऐसे हैं बहुत सारी फैमिली, एक दूसरे से बात करेंगे, कभी प्यार से बात नहीं करेंगे। और यही बातें बच्चे सीखते हैं। ध्यान रखो, ऐसे ही आपसे आपके बच्चे बात करेंगे कल को, फिर आप रोओगे। जो आप उनको दिखा रहे हो बच्चे वही सीख रहे हैं। इसलिए प्रभु बोल रहा है मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं। क्रिश्चियन मैरिज ऐसी नहीं है। क्रिश्चियन विश्वासी मसीही लोग ऐसे नहीं हैं। मसीही रिश्ता कुर्बानी का है, एक दूसरे की बात को सहने का है। कौन वाचा में कायम रह सकता है? जो
पवित्रता में है, जो एक दूसरे की आदर करते हैं, चाहे दूर रहकर भी फिर भी वो एक मन है। ऐसे लोग की शादी आगे बढ़ेगी। प्रभु आगे लेके जाना चाहता है, प्रभु तरक्की देना चाहता है, इस जोड़े को ब्लेस करना चाहता है। जो मसीह को कबूल कर लिया, जिन्होंने विश्वास कर लिया, अंगीकार कर लिया, तौबा कर लिया, वो आगे बढ़ेंगे, वो आत्मा में आगे बढ़ेंगे, रूह में आगे बढ़ेंगे, आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पास आएंगे जो प्रार्थना वाले होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कौन एक दूसरे के करीब आएंगे? जो फैमिली प्रेयर करती हैं, जो एक दूसरे की इज्जत करती हैं। हालेलुया। अभी दो लोग खड़े हो, हस्बैंड और वाइफ, जो जहां है मौजूद, खड़े हो जाओ। हालेलुया, खड़े हो जाओ। क्या हो गया? वाइफ भी और हस्बैंड भी, और थोड़ा थोड़ा आगे आना मेरे कहने पे। देखो बुजुर्ग लोग हो रहे खड़े, तो आप लोगों को क्या शर्म आ रही है क्या? हालेलुया, वहां ही खड़े रहो, खड़े रहो, इनको टाइम दो, आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया, तालियां बजाओ अंकल की आंटी के लिए, जोर से जोर से। और आप लोग सोचते रहे। हालेलुया। हाँ जी, आप खड़े हो जाओ, उठो। नहीं आप, हाँ उठो। और आपकी वाइफ किधर? पीछे जाओ, वहां खड़े हो जाओ, जहां पीछे ब्रदर का, दोनों जाने जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी मियां बीबी, हस्बैंड वाइफ, दोनों एक नहीं है। मान लो कि जे एक नहीं है, जे एक है, जे ब्लेस्ड है। हालेलुया। आपको समझाने के लिए जे एक नहीं है, लेकिन इनको प्रभु के बारे में किसी से पता चला, किसी एवेंजलिज्म से पता चला, किसी तरीके से प्रभु का वचन इनके घर पहुंचा और ये प्रभु के पास आए। अब एक कदम दोनों ने आगे लेना है, एक कदम, बड़ा कदम लो, बड़ा कदम आगे आओ, बस ठहर जाओ। इन्होंने प्रभु का वचन सुना, जब प्रभु के घर आ गए, एक पहला स्टेप लिया। लेकिन है जे दोनों आपस में दूरी बना रखी है, जे तलाक लेना चाहते हैं, एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, नफरत करते हैं, देखना भी नहीं चाहते, चेहरा भी नहीं देखना चाहते। लेकिन वचन पहुंचा है इनके घर किसी के जरिए। अब वचन पढ़ा, ब्रोशर पढ़ा, पंफलेट, इश्तिहार, पोस्टर, जिसको जो भी कहो, इन्होंने पढ़ा, इनको शांति मिला और इन्होंने डिसीजन लिया, हम प्रभु के घर जाएंगे। एक कदम आगे आगे। अब एक कदम और आगे आना है। अब आपने जहां आके प्रभु से प्रार्थना की, अब एक कदम और आगे, बड़ा कदम लो। हालेलुया। अब प्रार्थना सुनी इन्होंने, मन बदला। अब इन्होंने बोला, प्रभु जी हमें क्षमा कर, हमारा एक कर दे। अब एक कदम और आगे लो, बड़ा कदम लो। हालेलुया। और इन्होंने तौबा किया, जो गलतियां थी प्रभु की हुजूरी में आके मान लिया। और जब इन्होंने तौबा किया और प्रभु ने माफ कर दिया, अब एक कदम और आगे लो। प्रभु माफ करने वाला खुदा है, बोलो हालेलुया। जूम ज्यादा ना कर, पीछे हो, दूर से। क्या किया? प्रभु ने क्षमा कर दिया। अब जे हुआ, इनको माफ कर दिया गया, इनके दिल में शांति आ गई। अब प्रभु कुछ और देना चाहता है इन लोगों को। जे वर्शिप चल रही है, आराधना चल रही है, जे प्रभु का अनुग्रह हो गया, जट से इनके ऊपर होली स्पिरिट आ गया और प्रभु के आत्मा ने छू लिया, सब मलिनताई को दूर कर दिया। बोलो हालेलुया। और एक कदम आगे और आ जाओ, बड़ा कदम, बड़ा कदम। हालेलुया। अब प्रभु ने इनके मनों को बदल दिया, प्रभु का अनुग्रह हो गया। अब जे प्रभु में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया इस फैमिली ने। अब जे घर जाएंगे तो इन्होंने क्या करना है? बोले कि हमने वचन सुना था, पास्टर जी वचन दे रहे थे कि फैमिली प्रेयर किया करो। ऐसा ही है ना, वचन देते हैं ना कि फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। अब इन्होंने घर जाके फैमिली प्रेयर शुरू कर दिया, अपने बच्चों को बैठा के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया। और एक कदम और आगे आ जाओ, बड़ा कदम आ जाए। हालेलुया।
अब इन्होंने इतना काम किया, अब ये सोच रहे हैं कि हमें और आगे बढ़ना है, और मसा में बढ़ना है। और पास्टर जी ने तो ये भी बोला था कि तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो। अब दोनों जिया ने तौबा कर लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, अब ये पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार हो गए और पानी का बपतिस्मा ले लिया। बोलो हालेलुया, और कदम आगे बढ़ो। हालेलुया। पहले क्या थी? दूरियां थी, एक दूसरे से नफरत करते थे। अब पानी का बपतिस्मा ले लिया और जब वचन में आगे बढ़े, मन बदला और प्रभु के पास आए। जब आगे आए, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सारे ही आगे आ जाओ। सब कुछ हो गया है, प्रभु ने नया बना दिया है। प्रभु के पास आ गए हैं और प्रभु ने क्या कर दिया? इनको एक कर दिया, ब्लेस्ड कर दिया, और प्रभु का हाथ इनके सिर पर आ गया है। बोलो हालेलुया। ये क्या बन गई? फैमिली, ब्लेस्ड फैमिली बन गई। जो भी दूरियां हैं वो भूल गए, प्रभु का वचन पहुंचा, किसी ने भी दिया, ये प्रभु के गवाह बन गए। और प्रभु ने इस फैमिली को, इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस्ड कर दिया। बोलो हालेलुया। थैंक यू। बैठिए, जोर से तालियां बजाओ ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए। जो प्रभु के पास फैमिली आएगी, जो प्रार्थना करेगी, वो एक हो जाएंगे, दूरियां खत्म होगी। अब तो किसी का कोई मन बदल सकता है? जितना मर्जी डीठ पति हो, कोई नहीं उसको बदल सकता। कितनी भी जिद्दी औरत हो, कोई बदल सकता है उसको? कोई नहीं बदल सकता। सब समझा समझा के थक जाएंगे। सारे रिश्तेदार, भाई अपनी पत्नी की इज्जत किया कर, तू अपनी पत्नी को ना मारा कर, उससे अच्छे से पेश आया कर, अच्छे से बात किया कर। थैंक यू जीसस। प्रभु के पास वही लोग आएंगे जो प्रभु का आदर करेंगे और जो प्रभु की हुजूरी में बैठेंगे। हालेलुया। क्यों बोझ प्रभु ने दिया? आज प्रभु इस वचन के लिए हमें क्यों खड़ा किया? क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष फैमिलियों में रिश्तों को जोड़ने तोड़ने में ही लगा हुआ है। हालेलुया। पत्नी छोड़ना नहीं चाहती, पति छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन शैतान ने ऐसा भरमा रखा है कि एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। हालेलुया। फिर रिश्तेदार भी बोलते हैं यदि इतना ही नफरत है, भाई अलग अलग हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, ऐसा है ना। लेकिन अंदर से होना नहीं चाहते। लेकिन शैतान फैमिलियों को तोड़ना चाहता है। शैतान को आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो प्रभु के जोड़े हुओं को वो तोड़ना चाहता है और प्रभु जोड़ना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए आप प्रार्थना किया करो, घरों में प्रेयर किया करो, फैमिली प्रेयर, ताकि कोई शैतान आपके घर में एंट्री ना कर पाए। तीसरा, कोई आ ही ना सके मियां बीबी के बीच में। यदि आप विश्वास में रहोगे, प्रभु के साथ जुड़े रहोगे, रोज प्रभु का धन्यवाद करोगे। प्रभु जी आपने मुझे गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? मुझे पत्नी दिया, बली स्त्री दिया, इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करते हूँ। अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए पारिवारिक फैमिली प्रेयर होना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि हम सब एक साथ के नीचे रहें, तो प्रभु को अपने घर में बुलाना पड़ेगा। वो प्रभु को गवाह आपको बनाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। एक फैमिली हम और देखेंगे वचन में, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 23 वचन से 26 वचन तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। इनकार किया। किसका? वो मूसा कहाँ था? राज के महल में था। जब वो छोटा था, जब उसने जन्म लिया था, तो उसकी माँ ने उसको छुपा छुपा कर रखा था कि राजा देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई पड़ोसी देख ना ले, क्योंकि उस समय राजा ने हुक्म दिया था कि जितने भी बेटे पैदा होंगे उनको खत्म कर देना, ताकि कोई राजा ना बन सके।
वो आज्ञा से माँ को पता था, लेकिन जब वो देखी मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है, मैं इसको मरने नहीं दूंगी, क्योंकि वो प्रभु की दासी थी, प्रभु का परिवार था। मूसा, हारून, मरियम और उसकी माँ, ये परिवार बच्चे को खत्म होना नहीं देखना चाहते। बोल रहे बच्चा बहुत सुंदर, अल्लाही है, बहुत अच्छा है, इसको हम छुपा के रखेंगे दुनिया से, राजों से। हमने गली में नहीं निकलने देना, घर से बाहर नहीं निकलने देना, हमने छुपा के रखना है। लेकिन बच्चे को कब तक छुपा सकते थे? अब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, रोएगा भी। अब इनको फिक्र हो गया कि अब बच्चा थोड़ा बढ़ रहा है, हमें कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो गली में पता चल गया, लोगों को पता चल गया तो ये हमारे परिवार को खत्म कर देगा, राजा इस बच्चे को भी खत्म कर देगा। तो परिवार ने मिलकर एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि हम इसको पानी में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं, कम से कम कहीं ना दूर के देश में जाके वहां बच्चे को कोई पाल ही लेगा, क्योंकि इतना सुंदर बच्चा है, इतना सुंदर लड़का है। और उसका नाम क्या रखा? मूसा। हालेलुया। और जब वो बड़ा हुआ, सियाना हुआ, जब उसको पता चला कि मैं तो, मेरे माँ बाप गुलाम है, मेरे भाई बाप बहन सब गुलाम हैं, वो तो ईंटें बनाते हैं, वो तो मजदूरी करते हैं, और मैं राजों की तरह राजे की महल में रह रहा हूँ। उसने बोला नहीं नहीं, मैं राजे की बेटी का बेटा ना बनूंगा, मैं मजदूरी सह लूंगा, मैं राजमहल को छोड़कर अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, अपने माँ बाप के बीच में जाऊंगा, अपने भाई के साथ जाऊंगा, अपनी बहन के पास जाऊंगा। हालेलुया। कितना बड़ा डिसीजन। वो राजा था आने वाला, लेकिन उसने क्या डिसीजन लिया? मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। उसने डिसीजन लिया, उसने फिरौन से पंगा लिया। फिरौन जिसका नाम आज मूसा के कारण जाना जाता है, नहीं तो उसका नाम कौन जानता है, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। लेकिन आज मूसा का नाम हर फैमिली अपने बेटे का नाम मूसा रखते हैं, हारून रखते हैं, मरियम रखते हैं, क्योंकि ये मसीह फैमिली है और आज तक लोग इनको याद करते हैं। बोलो हालेलुया। आज किसी को राजा महल मिल जाए, बड़ी कोठी मिल जाए, तो वो छोड़ेगा प्रभु के लिए, चाहे उस घर में जगह क्यों ना बनी हो, उस घर में कुछ और ही कुछ क्यों ना हो, वो बोलेगा नहीं नहीं, इतनी अच्छी बंगला मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत कीमती है, मैंने डिसीजन नहीं लेना, मैं खुदा को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं घर नहीं छोड़ूंगा। फैमिलियों में डिसीजन, अपने बच्चों के लिए मैरिज का डिसीजन आपने लेना है। चाहे रिश्तेदार सूटते हैं तो सूट जाएं, कल को घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो वो आएंगे बचाने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं आप लोगों को। इसीलिए बच्चों को सख्ती से पेश आ जाओ, बोलो उनको, रोज रोको टोको, अच्छा उनका ध्यान रखो, कौन दोस्त है, किसके पास जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अब भी से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये जमाना बहुत तेज चल रहा है, चालाकियां बहुत आ गई है, बहुत ज्यादा धोखाबाजी देने के लिए बहुत नवे नवे तरीके आ गए हैं, किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा। आपके आस पड़ोस सबको पता होगा, लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं होगा। बहुत को ऐसा ही होता है, और लास्ट में पता चलता है और माँ बाप बोलते हैं हमें पता ही नहीं चला। जहां एक फैमिली आई थी, ऐसा ही हुआ उनके साथ, बोले हमें नहीं पता था, लेकिन सारे गांव को पता था। लेकिन क्यों नहीं पता? क्यों आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो? अपने बच्चों की केयर क्यों नहीं करते? सिर्फ खाना पीना, उनकी जरूरतों को पूरा करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आज आपको उनके पीछा करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, लाड प्लाड छोड़ो, तभी बच्चे बिगड़ रहे हैं, तभी बच्चे नशों में जा रहे हैं। आप जिस दिन पहले दिन नशा किया था, उस दिन आपने क्यों नहीं पकड़ा उसको, क्यों नहीं उसके पीछे रहे? और आज क्या हो गया? आज जवानी बर्बाद हो गई, आपके जो सपने थे वो बर्बाद हो गए। आज आपको केयर करना है, देखना है किसके साथ जा रहे हैं, और प्रभु मददगार देना चाहिए। प्रार्थना किया करो,
भविष्य की अभी चिंता करो। अभी उनको सुबह उठते बच्चों के सिर पे हाथ रख के उनको ब्लेस किया करो, प्रार्थना किया करो, मेरी बच्ची ब्लेस्ड है, जे अच्छे डिसीजन लेगी, जे आशीष बच्ची है, मेरा बच्चा ब्लेस्ड है। ऐसे सुबह सोए हुए बच्चे के ऊपर हाथ रखा करो, ब्लेस्ड किया करो। नेगेटिव बातें छोड़ दो, बोलो मेरा बच्चा अच्छा है, मेरी बच्ची अच्छी है, ये आज्ञाकारी है। नहीं आज्ञाकारी तो फिर भी बोलो आज्ञाकारी है। प्रभु इस बात को सुनता है, प्रभु उसका मन बदल सकता है, प्रभु आदतें बदल सकता है। खुदा कृपा करे तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु बोलता है यदि घर की रखवाली यहोवा ना करे तो आपका जागना व्यर्थ है। आपका रखवाली करना, जितना मर्जी रखवाली करो, फिर आपको अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपना है, डेडिकेट करना है, प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु के पास आना है। नहीं तो आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े होते भी देर नहीं है और कल को आपके आगे मुंह खोलने में भी देरी नहीं करेंगे। फिर क्यों? आज टीवी में, मोबाइल में यही सब हो रहा है। हम पढ़ेंगे पहला पतरस 3 अध्याय उसका 6 वचन। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आगे भी वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। कितने लोगों की प्रार्थना रुक जाती है? हाथ ऊपर करो। कितने लोगों की प्रार्थना रुकी हुई है? प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं होता, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। बोलते पता नहीं साड़ियाँ प्रार्थनावां किथे जा रही हैं, किधर को जा रही है। हम फास्टिंग भी रखते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, तो पता नहीं प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना क्यों रुक गई है। हालेलुया। आज प्रभु का वचन बात कर रहा है। जो पहले 6 अध्याय इसी वचन के पतरस, पहला पतरस 3 अध्याय 1 से लेके 6 वर्ष तक क्या है? पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। और एक वचन क्या है? पति के लिए, पति के लिए सिर्फ एक ही, और पत्नी के लिए 6 कैप्सूल पत्नी के लिए और 1 कैप्सूल पति के लिए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये वचन। बोला हे पतियों, अपनी पत्नी को निर्मल पात्र जानकर क्या किया करो? उसका आदर किया करो। हालेलुया। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से, आपको बुद्धिमानी से अपनी पति से बात करना है। क्या निर्बुद्धि से, गुस्से से कैसे बात करना है? अपनी पतियों के साथ जीवन निर्वाह किया करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। क्या जानकर? निर्बल, जोर से बोलो, क्या जानकर? निर्बल पात्र जानकर उनका आदर किया करो। ये समझो कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। किसके वारिस हैं? जीवन के। आप वारिस हो। वारिस कौन बनता है? घर का बेटा। उसी को वारिस बनाते हो कि नौकर को बनाते हो? क्या कोई अपनी जमीन जायदाद नौकर को देता है? नहीं देता। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहे हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना ना रुके तो आपको क्या करना है? एक दूसरे का आदर करना है, जिससे कि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। बोलो प्रार्थना रुक ना जाए। और प्रार्थना क्यों रुक रही है? एक दूसरे का आदर ही नहीं कर रहे, एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे, इसलिए आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है। बोलो हालेलुया। बोलो मेरी प्रार्थना आज के बाद नहीं रुकेगी, क्योंकि मैं एक दूसरे का आदर करूंगा। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे का आदर करो, इज्जत करो, और तुम्हारी प्रार्थना कभी ना रुकेगी। तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी।
अब आप बड़ी से बड़ी चीज खरीदना चाहते हो तो नहीं मिल रही, तो क्या करना है? नहीं जुगाड़ हो रहा, लोन नहीं पास हो रहा है, गाड़ी नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा, तो क्या करना है फिर? एक दूसरे की इज्जत करनी है ताकि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के वादे के लिए। उसके वादे सच्चे हैं, झूठे नहीं है। वो बोलता है तुम एक हो जाओ, परिवार एक हो जाए, परिवार प्रार्थना करे, एक दूसरे की इज्जत करे। थैंक यू जीसस। झूठ बोलना सबनों पसंद है, सारे नु पसंद है ना झूठ बोलना, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। सही है गलत है? हर कोई झूठ बोलकर बेवकूफ बना देगा, लेकिन जब सुनने की बात आए तो कोई सुनना पसंद नहीं करता। बोलते तो झूठ ही बोलता रहता है, फेंकता ही रहता है। हालेलुया। सुनना किसी को पसंद नहीं है। हर किसी एक दूसरे को सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना, उसको मनन करना ये कोई नहीं चाहता। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 21 अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। सुनना क्यों चाहिए अभी आपको पता चलेगा। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। हालेलुया। अय्यूब के पास उसके दोस्त आए और क्या बोलने लगे, और तू इसलिए बीमार होया, तूने कोई पाप ही कर दिया, इसलिए तेनू जख्म इदा दे लग गए, तेरे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे, तूने कोई बहुत बड़ी गलती की है, तूने कोई व्यभिचार किया, तूने कोई पाप किया, तूने लोगों को लूटा है, इसलिए तुझे कीड़े पड़ गए। प्रभु का दास था अय्यूब, लेकिन उसके दोस्त उसके पास आया है उसको तसल्ली देने के लिए, लेकिन उसको तो उल्टा ही डांट ही रहे हैं। और तू है ही ऐसे जोगा, इसीलिए तेरे ऊपर बीमारी आई है, इसीलिए तेरे बच्चे तेरे आज्ञाकारी नहीं है, इसीलिए तेरा बिजनेस डूब गया, इसीलिए तुझे जॉब से निकाल दिया, क्योंकि तूने कोई बहुत बड़ी गलती की है। हालेलुया। अय्यूब को गुस्सा आ गया, वो बोला नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, तुम मेरी सुनो। वो मेरा खुदा जिसने मुझे बिन मांगे ही दुनिया का अमीर आदमी बना दिया, मुझे बच्चे दिए, मुझे बरकत दिए, मुझे बिजनेस दिए, आज उसने ले लिया तो क्या हुआ? वो मेरा सच्चा जिंदा खुदा फिर भी रहेगा। हालेलुया। उसने दिया, उसी ने ले लिया। हालेलुया। कौन बोल सकता है? एक सच्चा सेवक, एक अच्छा विश्वासी, ईमानदार विश्वासी ये बात जरूर बोलेगा अपने दोस्तों को, लोगों को, मेरा सच्चा जिंदा खुदा है, वो मुझे गवाही के साथ खड़ा करेगा। मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपने आप को नहीं बदला, मेरे यीशु ने मेरे घराने को बदला है, उसकी कृपा हुई है तो हम बदल चुके हैं। बोलो हालेलुया। आज सुनना कोई नहीं चाहता, हर कोई सुनाना ही चाहता है, सुनना किसी को पसंद नहीं है। अपने बोलचाल ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें सुनने से ही ठीक हो जाती है, हल हो जाती है। एक दूसरे की बात करने से ही 50% से ज्यादा दुख दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। एक दूसरे से बात किया करो, एक दूसरे की सुना करो, ना कि हर टाइम सुनाते 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 ही रहना है। तो फिर कौन सुनेगा आपकी? आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम बच्चों से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं और बात करने का ढंग चेंज कर लें, उसमें मिठास ले आए और बात अच्छे से कर लें, तो क्या होगा? वो सुनेंगे। तो यदि वही बात आंखें निकाल कर गुस्से से करोगे तो कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। बात करने का तरीका चेंज करो। जो भी बात करना है उसको अच्छे से रखो ताकि आगे सुन सके और आपकी वो मान सके, ताकि एक दूसरे का आदर हो सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको प्रेम करता है। प्रभु चाहता है आपकी बातचीत में मिठास आ जाए, आपकी बातचीत में एक दूसरे के लिए प्रेम हो। यदि आप ऐसे करोगे तो आपका घर बसेगा,
आपके बच्चे खुशी से रहेंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यदि एक दूसरे से बात करने का ढंग आ गया तो सारे झगड़े खत्म। हालेलुया, सही बात क्या नहीं? यदि हम छोटे से बच्चे को बुलाए जहां उससे बात करें, यदि बोले चल तू भाग जा, तू है ही ऐसा, तू नलायक है, निकम्मा है, निकल बाहर, तो यदि हम बोले ए प्यारा सा बच्चा है, शदाई है तू, शदाई बोल दो, फिर भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि आप प्यार से बोल रहे हो। सही बात क्या नहीं? तो यदि गुस्से से बोल लोगे तो वो भी नहीं आपका सुनेगा। आपको ढंग चेंज करना पड़ेगा। अपने बच्चों से बात करना, अपने बीवी से, अपने पति से कैसे बात करना है घरों में, यही आज की प्रॉब्लम है कि ढंग नहीं है बात करने का, तरीका नहीं है। गुस्से से, खिजा खजाई, एक दूसरे से बात करना तो नफरत पैदा हो जाती है। हालेलुया। आज बहुत सारी फैमिली अपने पत्नी की आदर नहीं करते तो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, और बच्चे भी घर से दूर ही रहना चाहते हैं। वो बोलते हैं बच्चे कि हम घर जाएंगे, माँ बाप लड़ाई करेंगे, हमने तो घर ही नहीं जाना, हम इससे अच्छा कहीं दूर ही चले जाएं, हम जॉब पर ही ठीक है, हम विदेश ही चले जाते हैं, हम बाहर ही चले जाते हैं, ये रोज का क्लेश हमसे नहीं देखा जाता। मेरे माँ बाप तो लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे को खींचा खजाई करते रहते हैं। हालेलुया। तो क्या बच्चे आपके घर रहना पसंद करते हैं यदि ऐसा आपके घरों में हो रहा है? हालेलुया। बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है। यदि घरों में एक दूसरे की इज्जत किया जाएगा, पत्नी की इज्जत किया जाएगा, पत्नी घर में ऐसे चले जैसे कि वो घर की रानी हो, और बच्चे भी घर आना पसंद करेंगे कि हमारा घर तो स्वर्ग है। हालेलुया। क्या बच्चे आदर नहीं करेंगे फिर माँ बाप का, अपनी माँ का? वो माँ के पास ही रहना चाहेंगे। हालेलुया। घर छोड़ के आपके बच्चे कभी दूर आपसे नहीं जाएंगे। यदि आप प्रेम से रहोगे, माँ बाप प्रेम से रहेंगे और बच्चे भी प्रेम से रहेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोल रहा है मैंने तुझे गिफ्ट दे दिया है, थैंक्स किया करो, धन्यवाद करा करो। यदि धन्यवाद करोगे तो घर में रौनक आ जाएंगी, घर में खुशियां आ जाएंगी, आनंद आ जाएगा। यदि आप किसी कारण आप अकेले भी हो, घर में प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा मेरा पति तो मेरे पास ही है। स्वर्गदूत आ जाएंगे, आपको कभी वो अकेलापन महसूस ही नहीं होने देंगे। घर अकेले में हो आप, फिर भी आप खुशी से रहोगे, आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा, आप कभी भटकोगे नहीं। चाहे पति विदेश में है, चाहे पत्नी विदेश में है, आप अकेलापन महसूस नहीं करोगे। यदि आप प्रार्थना में हो, प्रेयर में हो, आत्मिकता में हो, आप कभी भी भटकोगे नहीं। भटकेगा कौन? जो मसीह से दूर है। वो गलत डिसीजन लेंगे, वो घर में अपने आप को अकेला समझेंगे, वो फिर इधर उधर दोस्त ढूंढेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, फिर वो पाप में फंस जाएंगे। अपने पार्टनर का साथ देना है। शादी में एक सबसे जरूरी वर्ड को ऐड करो, और हर दिन सॉरी वर्ड इसको अपनी मैरिज लाइफ में जरूर रखो। बोलो हालेलुया। यदि कुछ भी हो जाओ तो सॉरी जरूर बोलो, एक दूसरे को वैसे ही दिल ठंडा हो जाएगा, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। है तो छोटा सा वर्ड है, यदि ये वर्ड को आप ले आओ अपनी लाइफ में, मान लिया करो गलती को, चाहे झूठ हो सच हो, एक दूसरे को गुस्से को ठंडा किया करो, सॉरी बोलो तो बात खत्म। नहीं तो छोटी सी बात सारा दिन खिंचती रहेगी, सारा दिन लंबी बात हो जाएगी। है कि नहीं है? बात कुछ भी नहीं होती, एक दूसरे में ईगो आ गई, मैंने तुझे नीचा दिखाना, उसने तुझे नीचा दिखाना, तो बात वो हफ्ता ही चली जाए बात, और बात पूछो तो बात कोई है ही नहीं। सिर्फ सॉरी बोलकर उसको खत्म कर सकते थे। इसको रखो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को भी सिखाओ, मियाँ बीवी में भी ऐड करो, माँ बाप में भी ऐड करो, सिखाओ कि बेटा माफ़ी देना जरूरी है, गलती को नहीं भी है तो भी मान लो, सच तो सामने एक दिन आ ही जाएगा। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए एक दूसरे को माफ़ किया करो।
और ये सब हो जाने के बाद घरों में और स्ट्रगल किस बात का हो रहा है? फाइनेंस का, पैसों का, काम का। घर में पैसा नहीं टिकता, ऐसा ही है कि नहीं? सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक है, आप फैमिली में अच्छे से रह रहे हो, एक दूसरे की इज्जत भी कर रहे हो, अब घर में गरीबी के सराफ आ गए हैं, तो क्या होगा? भली स्त्री जो है वो गरीबी में भी साथ देगी, हालेलुया। वो कमजोरी में भी अपने पति का साथ देगी, पति उसका साथ देगा, दोनों मिलकर गरीबी को जीत सकते हैं, हालातों को ठीक कर सकते हैं, हालेलुया। बजट बनाओ। हम बाइबल में से देखेंगे एक वचन को, लूका 16 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे और 13 वचन तक पढ़ दो। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हालेलुया। कितनों को समझ आया है? अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा दान तुम्हें कौन देगा? और यदि तुम प्राय धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कितनों को समझ आ गया? जो ठगियां मारते हैं फैमिली में, एक दूसरे से धोखा देते हैं, धोखा दे के पैसा को इकट्ठा कर लेते हैं, लूट लेते हैं, ऐसे लोगों के धन के ऊपर आशीष नहीं आएगी, घर ब्लेस्ड नहीं होगा, कर्जे के श्राप नहीं दूर होंगे, EMI खत्म नहीं होंगी, कर्जे पे कर्जे लेते रहोगे, घर कभी ब्लेस्ड होगा ही नहीं। आप बजट बना लो। आप अपना रेंट पे हो तो पहले किराया निकालो, फिर बच्चों की फीस निकालो, फिर दूसरे काम देखो, फिर जो बचता है उसको सेविंग में रखो। लेकिन यदि सैलरी आई है तो पहले हम कपड़े ले ले, पहले हम घूम आए, पहले हम रिश्तेदारों में चले जाएं, तो आपका क्या होगा? बजट सारा हिल जाएगा। फिर क्या होगा? किराया देना है तो पकड़ के दोगे, राशन लाना है तो पैसे मांग कर लोगे। आपको बजट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसे खुली किताब की तरह खर्चे करते रहोगे तो आप कभी जोड़ नहीं पाओगे। आपको कम से कम में भी सच्चे रहना है, और कभी इधर से पैसा खींच के इधर नहीं करना, इधर का उधर नहीं करना। सच्चे ईमानदार विश्वासी रहना है। इसलिए वचन बोल रहा है जो तेरा है फिर तेनू कौन देगा? जो तेरा चाहिए, जो जिसका तू हकदार था, जो पैसे तुझे मिलने चाहिए थे, फिर वो तुझे कौन देगा? क्योंकि तूने तो दूसरों का ही लूट लिया। तो जो मैं तुझे देने वाला था अब मेरा हाथ पीछे हो गया, अब तू स्ट्रगल ही करता रहेगा, कर्जे उठाते रहेगा। थैंक यू जीसस। घर का बजट बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरा महीना भर घर को चला पाओगे, अनदर आप स्ट्रगल करते रहोगे। मैंने कभी भी पैसा इधर उधर नहीं दिया, ना कोई लालच किया, ना कोई कमेटी डाली, ना कहीं कोई इन्वेस्ट किया। क्यों? जब हमने घर लेना था तो मैंने क्या किया? एक बजट बनाया, 5 साल का बजट बना लिया कि हम 5 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे। हालेलुया। यदि आपको 1 करोड़ का घर लेना है तो 50 लाख आपके बैंक में होने चाहिए, तभी आपको 1 करोड़ का लोन मिलेगा। बैंक से बात किया तो बैंक ने हमें बता दिया और उसी हिसाब से हमने 5 साल का टारगेट लिया। और मुझे आज भी पता है कि वो 5 साल हमने सेविंग ही किया,
अपने कंट्रोल किया और सेव करते गए, क्योंकि हमने लाखों का घर लेना था और उसके लिए हमें अपने मुंह को, अपने हाथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम पैसे जमा कर पाएंगे, तभी हम घर ले पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, हमने प्रार्थना करके प्लानिंग किया हम दोनों ने मिलकर, और वो 5 साल मुझे पता है इन्होंने कभी नया सूट डिमांड नहीं किया, कभी कहीं जाने की डिमांड नहीं किया, कुछ लेने की डिमांड नहीं किया। सिर्फ हमारे घर वालों ने जो कपड़े इनको बना के दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया। और मैं आपको बताता हूं, पूरे 5 साल बीतने पर हम उस घर में पहुंच गए थे। बोलो हालेलुया। ये बजट बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो खुली किताब की तरह खर्चा करते रहोगे। और वो 5 साल में मैं एक और बात बताता हूं, मैंने नया मोबाइल नहीं लिया, आज भी वो मोबाइल मेरे पास है। 3 बार उसकी स्क्रीन टूटी, 3 बार उसकी स्क्रीन डाली, 3-4 बार उसकी बैटरी डाली, और फिर लास्ट में ऐसा कि उसके ऊपर रबड़ डाल कर उसको मैं चलाता रहा, और उसको निकालता नहीं था, ऑफिस में छुपा के रखता था, कोई देख ना ले। लेने को तो मैं उसी टाइम आईफोन ले सकता था, सब कुछ ले सकता था, लेकिन एक बार हमने हाथ डाल दिया तो जब निकालना स्टार्ट कर दिया तो वो आदत पड़ जानी थी। क्या हम फिर घर ले पाते? हमने कहा कि छोटी से छोटी अमाउंट को भी हमने नहीं छेड़ना, सिर्फ अपना घर का राशन और जो जरूरतें हैं बस वो ही। और वो 5 साल हमने प्रभु की हुजूरी में व्यतीत किए और प्रार्थना किया, प्रभु तेरी मर्जी हो, तेरी इच्छा हो तो मोहाली में हम एक छोटा सा घर दे देना। हालेलुया। और ये प्रार्थना करते गए और आज प्रभु ने हमें 2 मंजिल की कोठी से ब्लेस कर दिया है। हालेलुया। ये आप कर सकते हो, हमने किया है, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको सेविंग करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी बातों में वफादार रहना पड़ेगा। मियाँ बीबी एक दूसरे का साथ दे, और यदि पति जोड़ता रहे और पत्नी निकालती रहे, खर्चा करती रहे, तो क्या वो घर बन पाएगा? बताओ मुझे, कभी नहीं। आपको एक मन होना पड़ेगा, फैमिली में रखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कि हमारा ऐसे प्लानिंग करेंगे तो ये काम होगा, ऐसी प्लानिंग करेंगे तो ये होगा। आपको डिसीजन लेने हैं। हालेलुया। अभी पास्टर जी ने बताया था आपको कि एक पास्टर जी ने हमें लव टोकन दिया, लव ऑफरिंग दिया। आपको पता हमारा आईटी का काम है, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रियों का काम भी हमारे पास आता था, और पास्टर जी बोले कि जबरदस्ती बोले कि मैंने आपको देनी है। उनका काम हमने किया, तो मैंने बोला मैंने नहीं लेना, मैं सेवा ही करना, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस्ड कर रखा है और मैं पास्टर जी आपसे आशीष ही लेनी है। और पास्टर जी इस बात पे जिद गए, अड़ गए कि मैंने तुझे देना ही देना है। हालेलुया। उनको पता चल गया कि ये बंदा मानने वाला नहीं है, तो वो निकले और अपने गाड़ी में निकलकर कहीं शादी में चले गए और अपनी टीम को बोल कर गए कि इसको जाते समय ये लव टोकन देना ही देना है। हालेलुया। खाना खाए, जब वापस निकलने लगे तो उन्होंने मेरी पॉकेट में डाल दिया जबरदस्ती टीम ने, कि बोले कि पास्टर जी बोल कर गए हैं यदि हम नहीं दे तो हम पर पास्टर जी गुस्सा करेंगे, तो आप ले जाओ। और मैं वैसे ही घर में आके अपनी वाइफ को दिया, पास्टर जी को दिया। इन्होंने प्रार्थना करके रिसीव करके, जहां मैं गाड़ी लेने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, उन पैसों के बीच में वो दास के दिए हुए पैसे रख दिए। हालेलुया। और मैं एक छोटी सी गाड़ी लेने जा रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे 26 लाख की गाड़ी के साथ ब्लेस किया। ये क्यों हुआ? एक पत्नी आपके साथ देगी, वो वाचा बांधा हुआ, उसको याद है। आप आशीष तभी होगे यदि आपका लालच खत्म हो जाएगा। यदि लालच ही करते रहोगे तो सारी उम्र आप घर नहीं बना पाओगे, किसी का साथ नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लालच खत्म करना पड़ेगा, विदाउट डिमांड से प्रभु की सेवा करना पड़ेगा। हम कौन होते हैं जो प्रभु से डिमांड करें? क्या कोई स्वर्ग में कोई घाटा पड़ जाना हम स्वर्ग में ना पहुंचे तो? वहां तो बहुत लोग पहुंचने वाले हैं।
आप जाओ चाहे ना जाओ, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु की मर्जी ये है कि ये फैमिली नाश ना होए। प्रभु आपको खुद स्वर्ग लेने आने वाला है। प्रभु आपको स्वर्ग में दाखिल करवाना चाहता है, प्रवेश करवाना चाहता है। उसकी मर्जी है कि ये नाश ना हो जाए, ये परिवार कहीं नरक में ना पहुंच जाए, ये नजात पाए बिना ना रहे, ये परिवार बचना चाहिए। प्रभु की इच्छा ये है और शैतान की इच्छा ये है कि परिवार को खत्म कर दूं, तोड़ दूं। आज परिवार इसी तरह से नाश हो रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज के बाद आपने बजट बनाना है। जितने भी पैसे हैं, थोड़े भी है तो आप एक बजट लेके चलो। घर लेना है तो अभी से तैयारी करो, गाड़ी लेनी है तो अभी से तैयारी करो, बच्चों को बड़ा कोर्स कराना है, डिप्लोमा कराना है तो अभी से सेविंग करो। नहीं तो वो टाइम जब आ जाएगा तो फिर आप दूसरों से मांगते फिरोगे। हालेलुया, अभी से आपको तैयारी करना है और मियाँ बीबी एक दूसरे का साथ देना है। जब पति ज्यादा गुस्से में है तो क्या करना है आपको? गुस्सा करना है। गुस्से में जल्दी जल्दी मुंह से कुछ निकाल दोगे तो दिमाग से तेज फिर जुबान चलती है। सही बात क्या नहीं? अब गुस्से में आप, गुस्सा आ गया ज्यादा, मुंह बंद कर लो, चुप कर जाओ, क्योंकि बात बिगड़ सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उस समय अपने दिमाग से काम लेना है, जीभ से नहीं, जुबान से नहीं, मुंह से नहीं, अपने मुंह को बंद कर लेना है। उदों भी चुप रहो जो किसी बात का आपको पता ही नहीं है, कोई बात का सिर मुंह ही नहीं है, अब फिर भी बीच में घुसी जा रहे हो, पता कुछ नहीं है, तो क्या होगा? बात बिगड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, कुछ ऐसा वर्ड मुंह से निकल सकता है। हालेलुया, उस समय भी चुप रहो जो तो पता है कि अब रिश्ता टूट सकता है। तो आपको क्या करना है? जुबान पर ताला लगा लेना है, मुंह को बंद कर लेना है, क्योंकि रिश्ते को बचाना आपके मुंह के ऊपर ही है, आपके जुबान के ऊपर ही है। आप कंट्रोल करो। हालेलुया, ਤੁਹਾਡੇ शब्द, आपके शब्द, आपके वर्ड रिश्ते को जोड़ सकते हैं, परिवार को इकट्ठा कर सकते हैं। सुनना, सुनने के लिए क्या दिया है प्रभु ने? 2 कान दिए हैं, लेकिन दोनों कानों का तो इस्तेमाल ही नहीं करना। और बोलने वाला क्या, एक दिया कि 2 दिए? मुंह कितने दिए हैं? एक जुबान दी है, और सुनने वाले 2 दिए हैं। इसीलिए प्रभु ने कि आप सुना करो, ना कि सुनाया करो, तभी फैमिली नहीं जुड़ रही। 2 कान दिए हैं, दोनों कानों का इस्तेमाल नहीं करना, अपने मुंह का इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है? फैमिली टूटती है, घर टूटते हैं, तलाक तक पहुंच जाता है। थैंक यू जीसस। सब लोग खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु जी, मेरे परिवार का साथ दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरा परिवार बचने पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे परिवार में अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती दिया है आपने। मेरा परिवार बीमारियों से नहीं गिरा, हॉस्पिटल में हमें नहीं जाना पड़ता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे बच्चे हेल्दी है, तंदुरुस्त है, अच्छे बच्चे दिए हैं प्रभु जी, समझदार दिए हैं। इसके लिए भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने मेरी अच्छी परवरिश किया, अच्छा पढ़ाया लिखाया और आज मुझे जहाँ तक पहुँचा दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करो और मांगो प्रभु जी मुझे एक अच्छा परिवार दे, अच्छी बीवी दे, अच्छा पति दे, अच्छे बच्चे दे प्रभु जी। मेरा परिवार भी मसीह परिवार बन जाए प्रभु जी। मैं अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करने वाला बन सकूं प्रभु जी। मुझे समझ दे प्रभु जी, ताकि मैं अपने परिवार को समझ, बुद्धि, ज्ञान से चला सकूं प्रभु जी। मेरे परिवार में जो कर्जे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी ये उतरने पाए प्रभु जी। मेरे गरीबी के श्राप खत्म होने पाए प्रभु जी। मेरे परिवार से गरीबी खत्म हो जाए प्रभु जी।
मेरा परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए प्रभु जी। अपना फजल कर, अनुग्रह दे, कृपा दे प्रभु जी। हम एक छत के नीचे खुशी से रह सके, एक घर में रह सके प्रभु जी। हमारा परिवार, मेरे बच्चे और मैं और मेरा घर और मेरा घराना प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा कर प्रभु जी। मेरे परिवार से प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। मेरे परिवार को अंधकार से निकाल प्रभु जी, रोशनी में लेकर आ प्रभु जी। तू जगत की रोशनी है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मेरे घर के अंधकार खत्म हो जाए प्रभु जी। मेरा परिवार जो अंधकार में फंसा हुआ है प्रभु जी, मेरे बच्चे जो पाप में फंसे हुए हैं प्रभु जी, इनको पाप में से निकाल। मेरे बच्चे जो अनाज्ञाकारी में हैं, मेरी नहीं सुनते प्रभु जी, इनके दिल बदल, इनके मन बदल प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, मेरे बच्चे एक अच्छे मसीही बच्चे बन जाए प्रभु जी। मेरे पति जो मेरी बात नहीं सुनता प्रभु जी, जो जिद्दी इंसान है प्रभु जी, इसके मन को भी बदल दे पिता। वो भी तेरा प्रभु महिमा करने वाला बन सके प्रभु जी। ओ प्रभु दया कर मेरे पति के ऊपर, उसको भी अपनी हुजूरी में खींच कर लेकर आ प्रभु जी। वो आना नहीं चाहता, लेकिन तू चाहे तो प्रभु वो तेरे भवन में घुटने टेक सकता है प्रभु जी। तू उसको प्रभु अपनी हुजूरी में बुला ले प्रभु जी। मेरा घर, मेरा घराना, हम मिलकर प्रभु तेरी सेवा करेंगे प्रभु जी। सेवा के लिए मेरे परिवार को खड़ा कर प्रभु जी। मैं अपना बच्चा तेरी सेवा में दूंगी प्रभु जी। मेरे पास बच्चा नहीं है तो बोलो मुझे बच्चा दे प्रभु जी। आपके पास अच्छी पत्नी नहीं है, ढूंढ रहे हो, अच्छा पति ढूंढ रहे हो, रिश्ते ढूंढ रहे हो, तो प्रार्थना करो, बोलो प्रभु जी मेरे लिए इंतजाम कर। मेरा भी मददगार भेज, मेरी भी मददगार भेज, और उसको तू बना प्रभु जी। जो भी पसली आपने निकाल कर इस दुनिया में रखी हुई है, जो औरत आपने मेरे लिए रखी हुई है, वो मुझे पता है वो मिलने वाली है। मैं ना ढूंढूंगा, ना मैं कुछ एफर्ट्स करूंगा। मुझे पता है मेरा जीवन साथी स्वर्ग से आने वाला है, मेरी पत्नी स्वर्ग से आने वाली है। बोलो मेरी सप्लाई स्वर्ग से होने वाली है, मेरे घर का राशन स्वर्ग से आने वाला है, मेरा पैसा स्वर्ग से आने वाला है, मेरा घर स्वर्ग से बनेगा। कोई इंसान घर को नहीं बना सकता। इसलिए प्रभु बोलता है तेरी मेहनत व्यर्थ है, तेरा काम करना व्यर्थ है। तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जहां तू घर लेना चाहता है वहां मैं तुझे दूंगा, अच्छी लोकेशन में दूंगा, बेस्ट जगह पे दूंगा। जहां तू जाना चाहता है मैं तुझे लेकर जा सकता हूं, क्योंकि सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा। जिस देश में तू जाना चाहता है उस देश में मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा। लेकिन मेरे बिना तू नहीं जा सकता। आप वादा करो, प्रभु से बात करो, प्रभु जहां तू लेकर जाना चाहता है वहां ले चल प्रभु। तेरी मर्जी मेरे घराने में पूरी हो, मेरे बच्चों में पूरी हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जितने विषय बोले गए हैं मुंह खोल खोल के प्रार्थना करो। आपका परिवार जुड़ने जा रहा है, आपके घराने जुड़ने जा रहे हैं, बच्चे आपके आत्मिक बनने जा रहे हैं। प्रार्थना करो, मुंह खोल खोल के प्रार्थना करो। यदि आप पीछे हट गए हो, प्रभु के घर से दूर चले गए हो, प्रभु की हुजूरी से दूर चले गए हो, तो मांगो और बोलो प्रभु जी मुझे वापस लेकर आ। मैं फिर से तेरा सेवक बनना चाहता हूँ, फिर से मैं तेरा प्रभु ओ तेरी महिमा करने के लिए तैयार हूँ प्रभु जी। मैं आज के बाद पीछे ना जाऊँगा, ना जाऊँगी प्रभु जी। बुला ले मेरे बच्चों को, बुला ले मेरे पति को, बुला ले मेरी पत्नी को, तेरी हजूरी में बुला ले प्रभु जी। फिर से एक कर, वो पहला प्यार फिर से दे दे प्रभु जी, वो पहला प्रेम फिर से आ जाए मेरे जीवन में। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जोर जोर से तालियों के साथ बोलो यीशु जी आपकी कृपा हो तो हम एक हो सकते हैं। आप कृपा करें तो मन बदल सकते हैं, परिवार एक हो सकता है, सारी उलझने खत्म हो सकती है, उलझुल बातें खत्म हो सकती है, समझ बातें समझ आ सकती है। तो प्रभु जी समझ को खोल, बुद्धि को खोल, कृपा कर, अनुग्रह कर, हम एक दूसरे का आदर कर सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए खड़ा करो प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपके नाम के लिए मुझे खड़ा करो, मेरे घराने को खड़ा करो, मेरे बच्चे को खड़ा करो, मेरे परिवार को खड़ा करो प्रभु जी। मेरे परिवार में बोलो, मेरे परिवार में बोलो, जोर से बोलो, मेरे परिवार में
किसी भी पारिवारिक मेंबर का नाश नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे परिवार के बच्चों की उम्र बढ़ने जा रही है, मेरी उम्र बढ़ने जा रही है, मैं लंबी उम्र तक जीऊंगा, मैं लास्ट तक प्रभु तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। बोलो मेरे घर में कोई मौत का साया नहीं मंडलाएगा। प्रभु जी तेरे स्वर्ग दूत मंडलाएंगे, तेरा पवित्र आत्मा मंडलाएगा। बोलो बोलो प्रभु जी मैं तेरे हाथों में अपने घर को सौंपता हूँ, मैं अपने घराने को सौंपता हूँ, मैं अपने बच्चों को सौंपता हूँ, अपने बच्चों का भविष्य को सौंपता हूँ। सब कुछ प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं चिंता ना करूंगा क्योंकि मेरा चिंता करने वाला जिंदा यहोवा खुदा है, जो मेरी चिंता करता है, जो मेरा गवाह है, जो मेरा अगुवा है, जो मेरी सप्लाई स्वर्ग से करेगा, जो सप्लाई कभी बंद नहीं होगी। बोलो मेरी सप्लाई बंद नहीं होगी। मेरा स्वर्गीय पिता मुझे सप्लाई भेजता रहेगा, मुझसे बात करता रहेगा। बोलो 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 प्रार्थना करो कलीसिया, पुत बन के मत बैठो, मुंह को खोलो। प्रभु बोल रहे हैं मुंह को खोलो और बात करो। जो भी बात करना चाहता है प्रभु से बात करो। अन्य भाषा में बढ़ जाओ, अन्य भाषा में बढ़ जाओ, अभिषेक में बढ़ जाओ। नया अभिषेक को ले लो, मसा को ले लो। प्रभु जी मेरे घर को एक बना दे, मेरे बच्चों को एक बना दे, एक मन बना दे। प्रभु जी हम एक मन होकर प्रभु तेरे भवन में आना चाहते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी जनतालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। सभी जनतालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जनतालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु।